प्रहलाद जी के चरित्र में प्रहलाद जी ने कहा कौमार आचरित प्राज्ञः, जो बुद्धिमान लोग हैं उनको छोटे से ही भजन करना चाहिए। क्यों? पता नहीं कब काल की घंटी बज जाए, कोई भरोसा नहीं है। नीतियां कहती हैं प्रोदीप्ते भवने जगुपखननम मृत्युद्यमा कीदृशः, जब भवन में आग लग जाए तब कुआं खोदिए पानी निकालिए तो बेकार है। भवन में आग न लगे पहले ही कुआं खोद के तैयार रखिए। ये नीतियां कहती हैं। एक बार जो रघुवर नजरों का इशारा हो जाए, राजा से परीक्षित घर बार छोड़ करके पहुंच गए गंगा नदी के तट पर। प्यारे, आज की कथा सप्तम स्कंद तक पहुंचनी है, इसलिए समाज विधि से हम सभी चलेंगे तो भगवान की कृपा होगी, विस्तार से अवश्य श्रवण करेंगे। परीक्षित जी महाराज पहुंच गए गंगा नदी के तट पर। सबसे पूछते हैं कि ऋषियों एक बात बताओ, मुझे श्राप लगा है कि 7 दिन में मेरी मृत्यु होगी, मुझे क्या करना चाहिए? तब तक देखते ही देखते सुखदेव जी महाराज पहुंच गए और वहां पर भागवत वेदव्यास कार लेखनी कहते हैं तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रः, वहां पर सुखदेव नहीं हुए, भगवान व्यास पुत्रः स्वयं साक्षात भगवान पहुंच गए। और जैसे ही भागवत भगवान पहुंचे, बोले सुखदेव जी महाराज की जय हो। जैसे ही भागवत भगवान पहुंचे तो राजर्षि परीक्षित ने तुरंत अपना प्रश्न किया। गुरुदेव, क्यों प्रश्न किया? क्योंकि जानते हैं कि महात्मा गोदोहन काल से ज्यादा कहीं ठहरते नहीं हैं। तुरंत कहा, नाथ मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। म्रियमाणस्य पुरुषस्य इह कर्तव्यम, जिसकी मृत्यु निकट हो उसे क्या करना चाहिए? म्रियमाणस्य पुरुषस्य इह कर्तव्यम, म्रियमाण व्यक्ति को यहाँ पर क्या करना चाहिए? सारी बात बतलाई। भगवान सुखदेव ने कहा, राजन बहुत ही सुंदर प्रश्न है। वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोक हितो नृप, आपका प्रश्न बहुत ही श्रेष्ठ है, क्योंकि ये आपके लिए नहीं पूरे कलिकाल के जीवों के लिए आपने पूछा है। सभी की मृत्यु 7 दिन के अंदर निश्चित है। सप्ताह में ही सबकी मृत्यु होनी है और इसमें इसके लिए क्या करना चाहिए? भगवान सुखदेव कहते हैं, नृत्या ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वंशयः, प्राणी क्या करते हैं? रात बिताते हैं सोने में, दिन बिताते हैं काम काज में। देखते ही देखते वह समय करीब आ जाता है जब काल की घंटियां बजने लगती हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं। अब एक एक श्लोकों की व्याख्या बहुत ही समय है, लेकिन हाँ आप लोग इतना जरूर जान लीजिए कि जब जीव कर्म में होता है तो एक ही प्रतिज्ञा करता है, एक ही चरणों में भगवान को निवेदन करता है, एक ही बात बारंबार कहता है, हे प्रभु, हे दीनानाथ, मुझे इस गर्भ से निकालिए। यदि योन्याः प्रमुच्चेहं करिष्ये वचनं तव तनुपायं करिष्यामि येन मुक्तो प्रजाम्यहम्, काठोपनिषद कहता है।
सुरतियां डंके की चोट पर कहते हैं कि जीव एक ही बात निवेदन करता है कि हे दीनानाथ, मैं इस जब गर्भ से निकलूंगा तो आपका भजन करूंगा। तनु कायम करिष्यामि येन मुक्तो प्रजाम्यहम्, मैं वह उपाय करूंगा जिससे लिप्त हो जाऊं। लेकिन जैसे ही आता है संसार में, लिप्त हो जाता है माया में, ये हमारे है, ये हमारे है, इसी में नाना प्रपंच में फंस करके और वो यहीं का यहीं रह जाता है, कुछ नहीं कर पाता। तो अंत में जब कुछ नहीं हो पाता है तब कहता है, तब बच्चे भी चढ़ाते हैं। गुरुदेव कहा करते थे, नाक से बहेगा नाला, आंख पे तनेगा जाला, जरा जिंदगानी में बुढ़ापे की अवस्था बताई। नाक से बहेगा नाला, आंख पे तनेगा जाला, जरा जिंदगानी में। और बच्चे कहेंगे, बाबा अब राम राम कहो, तो राम राम निकलेगा, मुझसे भी नहीं निकल पाएगा, अपना शरीर भी नहीं निकल पाएगा। बड़े बड़े वस्त्रों में करोगे मलमूत्र त्याग, दहिया बुढ़ानी और दहिया बुढ़ानी, अब नर चेत करानी, पूरे पंडाल में न गूंज जाए, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। परीक्षित जी महाराज प्रश्न किया है, म्रियमाणस्य पुरुषस्य यह कर्तव्यम, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज वहीं पर स्थित हो गए। घबराहट को देख करके परीक्षित के सुखदेव जी ने कहा, राजन एक बात बताएं, पहले अगर डॉक्टर अनुभवी है तो अपनी बातों से ही मरीज के आधे दुख को दूर कर देता है। परीक्षित जी महाराज मन में विह्वल हो रहे थे, अब मेरी मृत्यु निकल गई। सुखदेव जी ने कहा, राजन क्यों चिंता कर रहे हैं, खट्वांगेन समो नान्या कष्ट दुर्व्याम भविष्यति, ये मुहूर्तम प्राप्त, एक मुहूर्त में जो मुक्ति को प्राप्त कर लिए, तब आप कहते रही कौरव्य सप्ताहम जीवितावधि, आपके लिए तो अभी 7 दिन बाकी है। खट्वांग जैसे राजा एक मुहूर्त में प्राप्त कर सकते हैं मुक्ति, तो आपके लिए तो 7 दिन बाकी है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। परीक्षित जी महाराज गदगद हो गए, आधा दुख मानो वैसे ही दूर हो गया और कहते हैं, गुरुदेव मार्गदर्शन करिए। प्रश्न पूछा है, सत्य मुक्ति, स्थूल मुक्ति, स्थूल स्वरूप भगवान का, सूक्ष्म स्वरूप भगवान का, दोनों का वर्णन किया है। सद्यो मुक्ति, क्रम मुक्ति, क्रम मुक्ति का मतलब है प्यारे एक लाइन से जाना, और सद्यो मुक्ति का मतलब है पगडंडी। एक रास्ता यहाँ से बिटिया तो सीधे जाता है, एक रास्ता तिरछा जाता है, जो पगडंडी का मार्ग है वो जल्दी प्राप्त होता है। भक्ति का मार्ग क्या कैसा है, धावन निमील्यवान नेत्रे न पतेते स्खले दिह, भक्ति रूपी मार्ग में दौड़ते रहो, गोता खाते रहो, गिरने का डर, पड़ने का डर। परीक्षित जी महाराज को बताते हुए आगे चल करके इसी क्रम में विराट स्वरूप मूर्तियों का वर्णन करते हुए भगवान की लीला अवतारों की कथाओं को बताते हुए राजा परीक्षित ने विविध प्रश्न किया।
अच्छा ये सब बतला रहे थे। उधर सूत जी, सौनक जी ने कहा सूत जी से, गुरुदेव आप तो बतला रहे थे भागवत की उत्पत्ति कैसे हुई, किस तरह से भागवत जो रचा किस तरह से देव जी ने प्राप्त किया, ये परीक्षित जी महाराज के चरित्रों पर कहाँ पहुंच गए। मैंने तो केवल परीक्षित जी का जन्म पूछा था, आपने तो पूरा वृत्तांत बताना शुरू कर दिया। अच्छा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सौनक जी ने एक मोहर पहले ही लगाया था, कथा सार रहा, मुझे कथाओं का सार चाहिए, मुझे परपंच नहीं सुनना। मुझे कथा का सार सुनना है। परीक्षित जी ने कहा, सुखदेव जी महाराज से हाथ जोड़ दिए, मैं क्या करूं? एक बात बताएं प्यारे, गुरु के पास जब भी जाइए अपने आप को परिपक्व हो जाइए। जब आप परिपक्व हो जाएंगे, उपदेक्षं ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः, ये गीता कहती है। जो गुरुदेव होते हैं जब परिपक्व देखते हैं, शिष्यत्व प्राप्त देखते हैं, तो स्वयं को ज्ञान देने लग जाते हैं। आपको कहने की जरूरत नहीं है, तुझे देते नहीं देखा ये मालिक, लेकिन जब भी देखा तो मेरी झोली भरी देखी। जब उनको देने की इच्छा होती तो किसी से पूछते नहीं, स्वयं दे देते हैं। आप कर्म करते रहिए। बस नगर छोड़ो नगर भूलो, कर्म कर जिंदगानी में रहो, दुनिया में तुम ऐसे कहीं रहता जो पानी में। इसी सद्भावनाओं को बताते हुए सुखदेव जी महाराज ने दिव्य श्लोक की भागवत के बारे में बताया। श्री सूरदास जी कहते हैं भागवत की उत्पत्ति के बारे में, श्री मुखधरी श्लोक दिए ब्रह्मा को समुझाए, ब्रह्मा सो नारद सुने, नारद व्यास बनाए। श्लोकी भागवत, तो श्लोकी भागवत क्या है? अहमेवासमेवाग्रे नाद्यं सत्परम पश्चादहं विरेतच्च यो सस्येतसोऽस्म्यहम्। अरे अब एक श्लोक की व्याख्या बहुत समय लगेगा, लेकिन फिर एक श्लोक बताते हैं। अहमेवासमेवाग्रे, भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी से, अहमेवासमेवाग्रे, इसके पहले मैं था और बाद में मैं रहूंगा। पश्चादहं विरेतच्च, पहले मैं ही था आगे मैं ही रहूंगा। इस बात को हमेशा अपनी बुद्धि में बैठाए रखना। तो भगवान विकल्पेषु न विमुह्यते कश्चन, एक कल्प नहीं, आप हजारों कल्प में मोहित नहीं होंगे। लेकिन ये बात बताए रहना, बात अपने मन में ठीक तरह से उतार लेना। आमेवासमेवाग्रे नान्यं सत्परम, पहले भी मैं ही था और आगे जो कुछ देख रहे हो मैं ही हूँ। आपको करना होगा प्यारे। इसलिए भगवान को हमेशा मन में बसाए रखिए। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय एक साथ निकालो, प्रेम कर लो भगवान से। जीवन में जब तक जीवन है काम से छुटकारा नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा कथाओं को श्रवण करें प्यारे, ज्यादा से ज्यादा धर्म करें, दान करें। और प्यारे कथाओं का एक उद्देश्य है, कभी भी धन को अर्जित करते समय अन्याय की प्रक्रिया को न अपनाएं। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित कभी नहीं हो सकता। आप इतिहास में चले जाइए, आप लौकिक संसार में भी देख लीजिए, देखने को आपको मिलेगा। तो प्यारे एक बात और बतला दें, ज्यादा से ज्यादा ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। भागवत महापुराण का अध्ययन करना चाहिए। सिरमौर है हिंदू धर्म का भागवत महापुराण, श्री रामचरितमानस। रामचरितमानस में आप जाइए, एक मित्र की क्या कर्तव्य है ये भागवत महापुराण श्री रामचरितमानस से सीखिए। रामचरितमानस में आया है कि मित्र का क्या कर्तव्य है। कहा है, जे न मित्र दुख मोहि दुखारी, तिन्हि बिलोक
पातक ये आगे हो स्वामी तुलसीदास जी की लेखनी कहती है मित्र का यही कर्तव्य है मित्र के दुख से दुखी हो जाएगा। पहले प्रसंग बहुत है भागवत महापुराण का प्रसंग है। कल हम सभी श्री राम जन्मोत्सव कृष्ण कन्हैया जन्मोत्सव दोनों एक साथ मनाएंगे और उसी में रामचरित्र मानस के माध्यम से राम जी के जन्मोत्सव में राम जी के चरित्रों का आदर्शों का उल्लेख करेंगे। बहुत सारी है कितना बतलाया जाए प्यारे भाई के बारे में आया है। एक भाई का भाई के प्रति क्या कर्तव्य है। श्रुतियां कहते हैं माँ भ्राता भ्रातरम द्विषल भाई को भाई से कभी बैर नहीं करना चाहिए। आजकल तो भाई को पाओ तो भाई के मारे धन को रहा। अरे भाई गया तो गया भाई पतित हुआ होने दीजिए। आप अपने कर्तव्य पर रहिए। सत्य की विजय हमेशा हुई है इतिहास गवाह है। अरे अब आया है बतलाते चलिए। जब लक्ष्मण जी महाराज को शक्ति लगी तो राम जी ने बिलख बिलख कर रोया है और कहा कि मैं अयोध्या जाऊंगा तो अयोध्या वासियों को क्या जवाब दूंगा। रुदन कर रहे हैं मेरे राघव और कहते हैं मैं जब अयोध्या जाऊंगा तो क्या जवाब दूंगा। मैया कहती को क्या जवाब दूंगा। कौशल्या मैया को क्या जवाब दूंगा। सुमित्रा को क्या जवाब दूंगा। और कहते हैं जामवन हनुमान जी प्रजा के पूजा। इसलिए प्यारे भाई भाई में विद्वेष नहीं करना चाहिए। जय हम कावन अवध मोहाई नारी है
घाट में किया। तो पुकारने लगी, हे गोविंद हे गोविंद हे गोविंद। प्यारे कन्हैया को जब पुकारा तो व्याख्याकार कहते हैं, कवि की भावना है कि भगवान ने एक साड़ी के बदले हजारों साड़ियां, सुंदर सफेद सब्ज बैगनी हरी पीली ढेरी बहुतेरी में आयो है, लाली और गुलाबी गुलनारी पात फाल स्याही काही और बदामी बहुतेरो दर्शायो है, खाकी प्याजी धानी आसमानी जाफरानी रंग 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 साड़ी आसमान लगी छायो है, द्रौपदी के काज ब्रजराज हुए बजाज मानो लाद के जहाज पट द्वारिका से आयो है।